हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और अभी मैं रसोई में जो रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको सेट कर रही हूँ। ये सुबह लगभग 7 बजे का टाइम है। सुबह की पूजा हो चुकी है, झाड़ू भी लगा दी है, चाय मैंने और सासू माँ ने पी ली है। सुबह 5:45 बजे मैंने मशीन भी लगा दी थी कि आज कपड़े सुबह सुबह धो लेती हूँ, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है। अगर शाम के टाइम पे मैं मशीन लगाऊंगी तो फिर वो इतनी जल्दी कपड़े सूख नहीं पाते हैं और उनमें नमी रहती है, और नमी और ये कि बारिश का मौसम तो कपड़ों में फिर स्मेल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह कपड़े धो के सुखा दूँगी तो ये दोपहर तक अच्छे से सूख जाएंगे। फिर अगर टाइम मिलेगा तो कुछ कपड़ों पर प्रेस कर दूँगी, जो तय लगाने वाले होंगे उन पर मैं तय लगा दूँगी। और अभी जैसे सुबह पूजा करनी होती है तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहा धो के पूजा करके फिर मैं चाय बनाती हूँ। और आजकल सच बताऊँ, मेरी जो लाइफ है काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। पहले एक टाइम ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी, मुंह हाथ धो के और रसोई में आ जाती थी बिना नहाई, और ऐसे ही चाय बना लेती थी, फिर झाड़ू पोछा सब काम करके और फिर मैं खाना भी बिना नहाए धोए ही बना लेती थी। लेकिन जब से मैंने भागवत कथा को सुनना और अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो यकीन मानिए मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। सत्संग भी कई तरह का होता है, अच्छाई का, बुराई का, फालतू की बातों का, लेकिन जो सत्संग भगवान के भजन का होता है ना, जिसमें भगवान की चर्चा होती है, ऐसा सत्संग अगर हम डेली सुनते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं ना तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हमारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जीते तो हम हर रोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम सत्संग में नहीं जाते हैं, भागवत नहीं सुनते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं तो क्या हम मर जाते हैं, क्योंकि ये भी एक सोच होती है अपनी अपनी। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, खुद को बदलते हैं तो अंदर से एक ऐसा सुकून मिलता है, जो कि आत्मा को जो सुकून होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। दुनिया में धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन सुकून की कमी है। कहते हैं ना कि सुकून मिलता है परमात्मा के भजन सिमरन से, उसका ध्यान करने से। और अभी जैसे मैंने मशीन सुबह 5:45 बजे लगाई थी तो कपड़े धुलते गए और मैं उनको मशीन से निकालती गई और फिर दूसरे डालती गई कि एक बार में ही फिर मैं सारे कपड़े पानी में से निकाल लूँगी तो मेरा जो काम है वो जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। पोछा अभी मैंने नहीं लगाया है। बाकी के दिन तो मैं यही करती हूँ कि पूजा करने के बाद चाय बनाती हूँ, सासू माँ को देती हूँ, भगवान को भोग लगा के फिर मैं खुद पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। लेकिन आज जैसे सुबह 5:45 बजे मशीन लगा दी थी, कपड़े धोने थे, तो फिर सोचा कि आज का जो पोछा है मैं रसोई के काम से फ्री होने के बाद ही लगाऊंगी, नहीं तो फिर खाना बनाने में काफ़ी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि सुबह का खाना 10-11 बजे तक तो बन ही जाना चाहिए। और अगर मान लिया मैं किसी दिन ये सोचूं कि सुबह उठ के और सबसे पहले नहा धो के खाना ही बना दूं तो इतनी जल्दी मेरे घर में कोई खाता भी नहीं है। फिर इतनी जल्दी का बनाया हुआ खाना बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर उसे भी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सब चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो ये देखिए, कपड़े मेरे जो है लगभग धुल चुके हैं। बस एक बार के तो जैसे अभी मशीन के अंदर ही हैं और एक बार के पानी में से निकालने बाकी हैं, बाकी सारे धुल चुके हैं। तो ये वाला अभी काम करके फिर मैं रसोई में वापस से जाऊंगी। सासू माँ को पपीता काट के देना है। और एक बहन ने मुझसे ये कहा था कि आप जो है बालकनी में रस्सी की जगह एंगल लगवा के और उस पर एक तार बंधवा लो। तो देखिए, एंगल तो दोनों तरफ इस पे लोहे की लगवाई हुई हैं, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो मैंने यहाँ पर एक मजबूत सी मेरी रस्सी है, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी इस रस्सी को रखती हूँ और इसी पर कपड़े सुखाती हूँ, काफ़ी मजबूत है। और नीचे इसके डंडियाँ मैं इसलिए लगाती हूँ कि जब कपड़ों में ज़्यादा वजन हो तो वो नीचे की तरफ ना लटके।
तो ये एंगल पर ही बांध रखा है। बाकी ऊपर जो छत है हमारी सबसे ऊपर वाले, उस पर भी हमने लोहे के एंगल दोनों तरफ लगवाए हुए हैं। वहाँ पर हमने रस्सी तार वगैरह अभी नहीं लगवाई हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ पर हम कुछ रस्सी तार वगैरह लगा देंगे। और कपड़े सुखाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रसोई में। सासू माँ को तो सबसे पहले पपीता काट के दे देती हूँ। ये टाइम है लगभग सुबह 8:30 बजे का। और फिर मैं सब्जी काट के और साथ के साथ खाना बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो छोटी सी है, बस यही है कि मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलने की कोशिश करो। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं अभी अपने रसोई के काम को निपटा लेती हूँ। छोटी सी वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात हो गई है। आप सब कैसे हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।